हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गिर क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में आरआरबी एनटीपीसी जो रावा द्वारा बुक लॉन्च किया गया है, यानी कि 2024 का जो बुक लॉन्च किया गया है उसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं बाबू। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन कराते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना, देखिए बाबू, ये किस प्रकार से बुक है, याद रखना। देखिए ये बुक कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो हमेशा रखना ग्रुप डी हो जाएगा। एएलपी परीक्षा के लिए समान रूप से क्या है, उपयोगी है बाबू। ठीक है, ये बुक किस प्रकार से रहेगा, तो हमेशा रखना वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, किस प्रकार से रहेगा, वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है बाबू, याद रखिए बाबू, आज की क्लास में यानी भूगोल का क्लास करेंगे। ठीक है, ये आज की क्लास में क्या करेंगे, भूगोल का क्लास कराएंगे। इसमें बाबू यानी कि टोटल 300 प्लस प्रश्न लाएंगे। ठीक है, 300 प्लस प्रश्न है जो कि वन लाइनर वे में है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने लाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे, तो 53 थे। ठीक है, नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो हमेशा रखना है मिस्र को। ठीक है, अगला है, अगला क्या करा है, अगला को देखना। ठीक है, अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस पर स्थित है, तो हमेशा रखना ब्रह्मपुत्रा पर स्थित है। ठीक है, अगला है किस नदी को चीन की तिब्बत क्षेत्र में यारलुंगी सांगोपो के नाम से भी जाना जाता है, तो हमेशा रखना ब्रह्मपुत्रा को। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को जाना जाता है। ठीक है, अगला है, अगला पर ध्यान देना। अगला क्या करा, अगला करा बाबू कि किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं थे, तो हमेशा रखना बाबू मैटोयोसेट के। ठीक है, मैटियोसेट के। ठीक है, अगला है कि स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो महाद्वीप में स्थित है, यानी कि किस महाद्वीप में, तो याद रखना यूरोप में। ठीक है, अगला है, अगला इसी प्रकार से देखते जाना है। ठीक है, वन लाइनर पे में तो इसको समझाना नहीं, एकदम देखते जाना है। ठीक है, अगला क्या करा है, अगला करा है कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी, तो बताना है नागालैंड में बाबू। ठीक है, नागालैंड में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित जाना है, तो याद रखना निसार को बाबू। ठीक है, निसार हो जाएगा। ठीक है, अगला पर देखना, अगला पॉइंट क्या करा, सभी लोग अगले पॉइंट पर ध्यान देना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या करा, काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है, तो हमेशा रखना दक्कन ट्राइम पे। ठीक है, काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है, तो हमेशा रखना दक्कन ट्राइम में। ठीक है, अगला है कि अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यह मनाली को खालिस्तान से जोड़ती है, कहाँ से, तो याद रखें लव स्फीति से। ठीक है, लव स्फीति से मनाली को जोड़ती है। ठीक है, ये याद रखना। चलिए अगले पर, अगला ध्यान देना है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा बाबू 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था, तो हमेशा रखना बाबू 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या करा, किसी पर्वत ताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है, तो हमेशा रखना बजड़ा कहलाती है। ठीक है, बजड़ा कहलाती है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो हमेशा रखना चीन का। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगले पर ध्यान देना, हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक प्रकार है, क्या है, एक बलित पर्वत का एक क्या है, प्रकार है बाबू। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है, अगले पॉइंट का जवाब देना है। अगला पॉइंट कह रहा है कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता के में निरंतर सुधार करना है, तो हमेशा रखना बाबू सदाबहार क्रांति में। ठीक है, सदाबहार क्रांति हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि पॉइंट खाली स्थान है, मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है जो पिंगमी में है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो अगला प्रश्न है भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो हमेशा रखना उत्तराखंड में। ठीक है, किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा है, तो हमेशा रखना कले का। ठीक है, कले का आकार क्या है, कि छोटा है बाबू। ठीक है, अगले
पॉइंट क्यों चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है सभी लोग, अगले पॉइंट का बताना है, ठीक है। अगला पॉइंट करा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य थी, तो हमेशा रखना पंजाब में बाबू, ठीक है। पंजाब में अनुसूचित जनजाति की संख्या क्या थी, शून्य थी बाबू, ठीक है। अगले पॉइंट क्यों चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जो अगला पॉइंट पर ध्यान देना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है सभी लोग बताइएगा। अगला पॉइंट कह रहा है बाबू, अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो हमेशा रखना कोचीन बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है, तो हमेशा रखना है हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है सभी लोग, अगले पॉइंट पर ध्यान देना है। अगला पॉइंट कर रहा है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल में से एक राजाओं की घाटी है, कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखना मिस्र बाबू, ठीक है। अगला है कि प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो हमेशा रखना नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है सभी लोग, अगले पॉइंट का जवाब देना। अगला पॉइंट करा बाबू अमेजन वर्षावन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, कहाँ है, तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अगला क्या करा है भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है कौन, याद रखा पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग, ठीक है। अगला पॉइंट क्यों चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा सभी लोग ध्यान देना है। अगले पॉइंट का क्या आंसर होगा, जो भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है, तो हमेशा रखना तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है, तो हमेशा रखना लाल सागर को विश्व का सबसे लवणीय सागर माना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जो अगला पॉइंट कह रहा है सैंटोस बंदरगाह, जिसे दुनिया में के कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, खाली स्थान बाबू में स्थित है, कहाँ, तो याद रखना ब्राजील में स्थित है, ठीक है। अगला है वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं, खाली स्थान बाबू रूप में जाने जाते हैं, तो किस रूप में जाना जाता है, तो हमेशा रखें प्लेसर निक्षेपण के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा जी, अगला पॉइंट कह रहा है माउंट आबू द हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में है स्थित है। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में है, तो हमेशा रखना अरावली पर्वत श्रेणी में हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि तेलंगाना राज्य किस राज्य में से अलग होकर बना है, तो हमेशा रखना आंध्र प्रदेश से बना है, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या करा जो, अगला पॉइंट कह रहा है कि गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या इलाहाबाद बन को खालिस्तान बाबू से जोड़ता है, यानी कि बताइए कहाँ, तो याद रखिए हल्दिया से जोड़ता है, ठीक है। अगला क्या करा माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार का खालिस्तान बाबू है, क्या है, ज्वालामुखी चोटी है, ठीक है। अगला पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा जो, अगला पॉइंट पर ध्यान देना। अगला पॉइंट करा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो हमेशा रखना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट क्यों चलते हैं, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व में के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, तो कौन है, पैंजिया हो जाएगा, ठीक है, पैंजिया हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या करा जो, अगला पॉइंट करा सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्र लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः खाली स्थान बाबू वाले भूकंप का कारण उत्पन्न है, तो याद रखना बाबू 7.5 तीव्रता वाले, ठीक है, 7.5 तीव्रता वाले, ठीक है, याद रखना। अगला क्या करा भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, तो हमेशा रखना बिहार का हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले माने जाते हैं राज्य बाबू, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा सभी लोग अगले पॉइंट का जवाब दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में, तो याद रखना बेवर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है बाबू खालिस्तान है एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है, कौन है, तो याद रखिए बाबू कोलकाता हो जाएगा, ठीक है, कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा जो, अगला पॉइंट कह रहा है बाबू 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी, तो हमेशा रखना प्राथमिक में बाबू, ठीक है। अगला क्या कह रहा है सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण बनता है, तो
याद रखना पश्चिम विक्षोभ बाबू, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा सभी लोग, अगले पॉइंट पर ध्यान देना। अगला पॉइंट करा बोर्निया, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह में के द्वीप है, तो हमेशा रखिए इंडोनेशिया का हो जाएगा बाबू, ठीक है, इंडोनेशिया का हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। पनामा नहर स्थित है, तो याद रखना मध्य अमेरिका में, ठीक है, मध्य अमेरिका में पनामा नहर स्थित है, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, अगले पॉइंट पर ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा बाबू, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध है, खालिस्तान नदी पर है। किस नदी पर है, तो हमेशा रखना महानदी। महानदी कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखना छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला है कि कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है, तो हमेशा रखना गंगा हो जाएगा, ठीक है, गंगा हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते बाबू। अगला पॉइंट क्या करा है सभी लोग, अगले पॉइंट पर ध्यान देना है। अगला पॉइंट करा भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक थी, तो हमेशा रखना उर्दू को बाबू, ठीक है। अगला है कि भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत के अनुसूचित जनजातियों की संख्या में साक्षरता दर कितनी है, तो हमेशा रखना 70.10% है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है सभी लोग, अगले पॉइंट पर ध्यान देना। किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है, तो हमेशा रखना यूराल को बाबू, ठीक है, यूराल को, ठीक है। तैरते हुए द्वीप या फोम देश किस झील की अनूठी विशेषता है, तो हमेशा रखना लोकटक झील की, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा सभी लोग, अगले पॉइंट पर ध्यान देना। अगला पॉइंट करा मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य खालिस्तान बाबू में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है, तो कहाँ, याद रखिए हिंद महासागर का, ठीक है। अगला पॉइंट करा भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना है, तो हमेशा रखा 17.64% है, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या करा सभी लोग, अगले पॉइंट पर ध्यान देना। अगला पॉइंट करा आइबेरियाई प्रद्वीपीय किस महाद्वीप में स्थित है, तो हमेशा रखना यूरोप में स्थित है, ठीक है। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या है कहाँ, तो याद रखिए अयहूदी में, ठीक है। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या कहाँ है, तो याद रखना बाबू अयहूदी में हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा सभी लोग, अगले पॉइंट पर ध्यान देना। अगला पॉइंट करा भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्ष के लिए जाना जाता है, तो हमेशा रखना मुंबई हाई हो जाएगा, ठीक है। मुंबई हाई तेल निष्कर्ष के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला क्या करा, कौन सा स्थल भारत में तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो हमेशा रखना खेतड़ी है, जो कि भारत में तांबे की खान के लिए क्या है, प्रसिद्ध है बाबू, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा सभी लोग, अगले पॉइंट पर ध्यान देना। अगला पॉइंट करा संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्य 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, तो हमेशा रखना अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा बाबू, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कम है, तो हमेशा रखना पंजाब में बाबू, ठीक है। पंजाब में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना है, तो ना कम है बाबू, ठीक है, सबसे अधिक है बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा बाबू, अगला प्रश्न क्या करा बाबू, अगले प्रश्न पर ध्यान देना। अगला प्रश्न करा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखा वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है। अगला करा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है, तो हमेशा रखा नवी मुंबई में, ठीक है। अगला पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान बाबू में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था, तो हमेशा रखना केरल में बाबू, ठीक है। अगला है कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ केरल में लुप्त होती है, तो हमेशा रखना नूरनी नदी, जो कि राजस्थान में बहती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है, तो हमेशा रखना तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। हरित क्रांति की विशेषता क्या है, तो हमेशा रखना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग होना, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है, अगला पॉइंट करा है श्रीलंका भारत से खालिस्तान बाबू द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथकीकृत है, तो हमेशा रखना पाक जलड मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी से, ठीक है। अगला क्या करा एप्लाइसिन पर्वतीय क्षेत्र है किस महाद्वीप का भाग है, तो हमेशा रखना उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। अगला क्या करा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हमेशा रखना
यानी कि कौन आता है, तो याद रखें क्षेत्र भी में, ठीक है। क्षेत्र क्या में, तो याद रखना बाबू भी में आता है, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ खाली स्थान बाबू में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो याद रखना चंपारण में स्थित है। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से खालिस्तान बाबू कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था। तो कहाँ, तो याद रखें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, जो अगला पॉइंट करा बाबू, की मांग जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी निजी की बावड़ी या क्वींस स्टेबल कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखना राजस्थान में बूंदी में, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा बाबू, एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों से में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में स्थित है, तो हमेशा रखना प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, अगला पॉइंट करा, किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, तो हमेशा रखना हेमेटाइट में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, तो हमेशा रखना तूतुकुड़ी, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, अगला पॉइंट करा बाबू, भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है, तो हमेशा रखना बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुहार समुद्र तट खालिस्तान बाबू उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो चैत्र पूर्णिमा, चित्रा पूर्णिमा, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या करा, जो अगला पॉइंट कह रहा है कि अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में खालिस्तान बाबू नदी के तट पर निर्मित किया गया था। किस नदी पर, तो याद रखना नर्मदा नदी। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में खालिस्तान बाबू राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र, तो हमेशा रखना मिजोरम में हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, जो अगले पॉइंट पर ध्यान देना, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि दक्कन ट्रैंप में पाई जाने वाली काली मिट्टी खालिस्तान बाबू फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो हमेशा रखना कपास के लिए। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है, तो हमेशा रखना भूटान के, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, अगला पॉइंट करा, स्वेज नहर भूमध्य सागर को खालिस्तान से जोड़ती है, तो हमेशा रखना लाल सागर को, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, कंघी द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हमेशा रखना ओटाई कहलाती है, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, जो अगले पॉइंट पर ध्यान देना। अगला पॉइंट करा, कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए माना जाता है, तो हमेशा रखना गौरी कुंड हो जाएगा, ठीक है, गौरी कुंड हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा है, कौन सी एक गैर ब्रह्ममासी नदी है, तो हमेशा रखना कृष्णा नदी एक गैर ब्रह्ममासी नदी है, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या करा, जो अगला पॉइंट कह रहा है कि दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है, तो हमेशा रखना लैटेराइट मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के खालिस्तान को ये जोड़ता है, किससे, तो याद रखना पोरबंदर से जोड़ता है, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, अगला पॉइंट करा, किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है, तो हमेशा रखना सिलिकॉन का बाबू, ठीक है। सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल बनाने में होता है, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, जो अगला पॉइंट करा बाबू कि प्रसिद्ध बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखा अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद खालिस्तान बाबू नदी को निचले मार्ग में जमुना के रूप में जाना जाता है, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो हमेशा रखना वेटिकन सिटी हो जाएगा, ठीक है, वेटिकन सिटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या करा, जो अगला पॉइंट करा, पृथ्वी के वायुमंडलीय की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, तो हमेशा क्षोभ मंडल कहलाती है, ठीक है। अगले पॉइंट के जवाब दीजिएगा। किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, तो हमेशा रखा बांग्लादेश के साथ करती है, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगले पॉइंट का राइट आंसर क्या होगा, जो अगला पॉइंट का राजस्थान में खालिस्तान की संरचना नौ ग्रहों की थीम पर आधारित है, तो याद रखना जवाहर कला केंद्र में, ठीक है, जवाहर कला केंद्र में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, अगले पॉइंट पर जवाब दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या रहा, मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह किस महाद्वीप पर में स्थित है, तो हमेशा रखना एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, जो अगला पॉइंट करा, कौन सा फिशिंग
ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है, तो हमेशा रखना न्यू फाउंड लैंड हो जाएगा, ठीक है, न्यू फाउंड लैंड हो जाएगा, ठीक है। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, तो हमेशा रखना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट का जवाब दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या करा, जो अगला पॉइंट करा, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, तो हमेशा रखना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते बाबू, अगला पॉइंट क्या करा, कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो हमेशा रखना तीसरा नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है, तो याद रखें समताप मंडल में बाबू, ठीक है। अगले पॉइंट के चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या करा, अगला पॉइंट करा, पैंगोंग सो झील भारत और खालिस्तान बाबू द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है, तो याद रखना चीन के द्वारा बाबू, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन है, तो याद रखना बाबू माजुली द्वीप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या करा, अगला करा, नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को खालिस्तान बाबू में बहाता है, यानी कि ओंटारियो में झील में बहाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न करा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीप का लिंगानुपात कितना था, तो हमेशा रखना 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं थी, ठीक है। 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं थी, ठीक है। अगला प्रश्न को चलते हैं। गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो हमेशा रखना अरावली श्रेणी का, ठीक है, अरावली श्रेणी का हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा, किस उपमहाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है, तो याद रखिए उत्तर अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है, उत्तर अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हमेशा रखना हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा बाबू, अगले पॉइंट पर ध्यान देना। अगला पॉइंट क्या रहा कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का अपत्य भाग है, तो हमेशा रखना आराकाना योमा का, ठीक है, आराकाना योमा का हो जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट को चलते हैं। कौन सा जीवों अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है, तो हमेशा रखिए बेरियल वन हो जाएगा, बेरियल वन हो जाएगा, जो कि शंकुधारी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है बाबू। जो भी सेशन को लाइक नहीं किए बाबू लाइक कर दीजिए, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार टोटल 300 प्लस प्रश्न कराएंगे, ठीक है, 300 टोटल प्रश्न कराएंगे बाबू, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। टोटल कितना प्रश्न कराएंगे, 300 प्लस प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना सभी लोग को, ठीक है।